आज का टॉपिक है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग लूप। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम एम वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, जो करंट होता है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आता है, और आगे जब हम टॉर्क पढ़ेंगे कि कब करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, तो वहाँ फिर मैग्नेटिक मोमेंट का भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या है। देखो, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है एम वेक्टर। इसका फॉर्मूला होता है एम वेक्टर इज इक्वल टू एन आई ए। यहाँ पर एन है नंबर ऑफ टर्न्स, आई करंट हो गया, और एरिया वेक्टर है ए वेक्टर। सर्कुलर शेप है तो पाई आर स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर है सो उसका साइड स्क्वायर। जैसे कि हम एक एग्जांपल देते हैं, एक सर्कल मान लो, ये सर्कुलर लूप है, इसमें क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है। इसका एरिया वेक्टर हम कौन सा डायरेक्शन लेंगे, तो राइट हैंड थंब रूल से देखो, अगर थंब को हम सेंटर से पास करने वाला लाइन के अलोंग रख दें और राइट हैंड को हम कर्ल करें, तो इनवर्ड कर्ल कैसा होगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो थंब की डायरेक्शन इनवर्ड आ गई। मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगा, क्लॉकवाइज करंट के लिए इनवर्ड क्लॉकवाइज करंट। और उसी तरह से अगर लूप में करंट है एंटी क्लॉकवाइज, उस केस में मैग्नेटिक मोमेंट आएगा आउटवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज करंट। एंटी क्लॉकवाइज करंट देखते से ही समझ जाओ मैग्नेटिक मोमेंट आउटवर्ड है, क्लॉकवाइज करंट है मैग्नेटिक मोमेंट इनवर्ड है। और देख सकते हो, जैसे कि अगर इसका रेडियस है आर, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा करंट इनटू एरिया पाई आर स्क्वायर। और देखो, जैसे कि एक ऐसा लूप है जिसमें एक टर्न नहीं है, एन टर्न्स हैं लाइक दिस, और हर एक टर्न का रेडियस है आर, इसे कहा जाता है एन टर्न्स लूप। अब इसमें मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा एन इंटू आई इंटू पाई आर स्क्वायर। डायरेक्शन हम बता सकते हैं, क्लॉकवाइज रहेगा तो इनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो आउटवर्ड। इसके कुछ हम क्वेश्चंस लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ लूप ऑफ 10 टर्न्स and radius 1 centimeter carrying current of 1 milliampere, find its magnetic moment. Find its magnetic moment. मैग्नीट्यूड ही निकाल सकते हैं, बिकॉज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो मेंशन नहीं है। करंट इंटू एरिया इंटू नंबर ऑफ टर्न्स, एन आई ए 10 इंटू 1 इंटू 10⁻³ एरिया हो जाएगा पाई इंटू 10⁻² होल स्क्वायर, 10⁻² पाई 10⁻⁴, पाई इंटू 10⁻�6। अब इसकी यूनिट देख सकते हो, करंट इंटू एरिया है, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। शॉर्ट में हम ए इंटू एम स्क्वायर लिख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में होता है एटम में न्यूक्लियस के अराउंड तो उसका भी मैग्नेटिक मोमेंट आता है। तो जैसे कि क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन revolves around nucleus such that orbital radius is r. If time period is t, जो इलेक्ट्रॉन है उसको एक राउंड लगाने में t सेकेंड्स लग रहे हैं, फाइंड इट्स मैग्नेटिक मोमेंट। अब ये कैसे हो जाएगा? देखो, जैसे कि ये न्यूक्लियस हो गया और ये हो गया इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट, r उसका रेडियस है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले तो करंट निकालना पड़ेगा। करंट का क्या फॉर्मूला है? चार्ज बाय टाइम। चार्ज है इलेक्ट्रॉन का E, टाइम है T, एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। सो मैग्नेटिक मोमेंट होएगा करंट इंटू एरिया, E/T इंटू पाई आर स्क्वायर। एक हम रेशियो वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। 2 लूप्स A and B have number of turns in ratio of n1 by n2 is equal to A। टर्न्स का रेशियो A है, इनका जो रेडियस है उनका भी रेशियो दिया हुआ है, रेडियाई इन रेशियो r1 by r2 is equal to B। कैरिंग करंट इन रेशियो, करंट का भी रेशियो दिया हुआ है, I1 upon I2 is equal to C। Find ratio of magnetic moments, find ratio of magnetic moments। ये क्वेश्चन अब कैसे होगा? सो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला हम लगा देंगे, m1 हो जाएगा n1 I1 पाई r1 स्क्वायर, m2 हो जाएगा n2 I2 पाई r2 स्क्वायर। तो यहाँ से देख सकते हो m1 अपॉन m2 आ जाएगा n1 बाय n2 इंटू I1 बाय I2, पाई कैंसिल हो जाएंगे, पाई r1 स्क्वायर बाय पाई r2 स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल, और यहाँ से देख सकते हो आंसर आ गया a इंटू सी इंटू बी स्क्वायर। ये आंसर है, ए सी बी स्क्वायर अपॉन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें भी रेशियो वाला ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो, अ कॉइल हैज़ 10 टर्न्स एंड मैग्नेटिक मोमेंट m। It is remolded into another coil of 20 turns। If new coil also has same current, find new magnetic moment।
नया मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। सो देख सकते हो पहले 10 टर्न्स का कॉइल था, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से हो गया। दूसरी बार में 20 टर्न्स हो गया, लाइक दिस। करंट सेम है। सो ध्यान से देखो, m1 को मैं लिखूंगा m1 इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला मैग्नेटिक मोमेंट का, NIA। सो 10I पाई R1 स्क्वायर। और नई जो कॉइल है उसका क्या हो जाएगा, m2 इज इक्वल टू 20 इंटू करेंट इंटू पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, अब R1 और R2 में कैसे रिलेशन आएगा वो देखो। लेंथ तो सेम ही रहना है, बिकॉज उसी कॉइल को हमने सीधा करके फिर से रिमोल्ड किया, नया शेप दिया उसको, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए, तो रेडियस छोटी हो जाएगी। सो लेंथ अगर हम मान लें तो पहले केस में लेंथ क्या आएगा, 10 इंटू 2πr1। दूसरे केस में लेंथ क्या आएगा, 20 इंटू 2πr2। तो यहाँ से देख सकते हो R1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स R2, ये एक रिलेशन हो गया। तो यहाँ से देखो m1 अपॉन m2 क्या हो जाएगा, 10R1 स्क्वायर अपॉन 20R2 स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू R1/R2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4। सो ये बना 2। सो यहाँ से m2 आ जाएगा m1/2, दैट मीन्स m/2। सो मैग्नेटिक मोमेंट हाफ हो गया। एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं रेशियो का ही। जैसे कि एक कॉइल दी गई है, सर्कुलर शेप है इसका, रेडियस है r। इसे मैंने ट्रांसफॉर्म किया और एक इक्विलेटरल शेप का कॉइल दे दिया जिसका मैग्नेटिक मोमेंट पूछा गया है। तो ध्यान से देखो, इसमें पहले जो सर्कुलर शेप का कॉइल है इसमें करंट है I और मैग्नेटिक मोमेंट है m। दूसरे केस में सेम करंट I फ्लो हो रहा है और इसका मैग्नेटिक मोमेंट पूछा गया है। तो मैं क्वेश्चन पे लिख देता हूँ, अ सर्कुलर लूप of magnetic moment m is transformed into, उसको रीमोल्ड किया, सीधा जो तार है तार को सीधा करके फिर से ट्रायंगुलर शेप दिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इक्विलेटरल triangle if current is same, find new magnetic moment, find new magnetic moment। अब ये कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो साइड निकालना पड़ेगा। ठीक है, ट्रायंगल का जो साइड है मान लिया जाए वो A है, तो लेंथ सेम रहनी है। वायर की जो लेंथ है पहले क्या है 2πr, नया लेंथ क्या हो जाएगा 3a, दोनों इक्वल कर दिया। सो A इज इक्वल टू आ गया 2πr/3। और अब देखो m1 की वैल्यू क्या है, करेंट इनटू एरिया। m2 का वैल्यू क्या होगा, करेंट इनटू एरिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, अगर हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दें तो हाइट आता है √3/2a। सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू √3/2a।
अब रेशो निकाल लो m1/m2, ये हो जाएगा करेंट इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन करेंट इंटू 1/2 इंटू √3/2 ए स्क्वायर, करेंट कैंसिल हुआ। सो देख सकते हो ये आ जाएगा 4π/√3 इंटू आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये हुआ 4π/√3। आर अपॉन ए हम यहाँ से निकाल सकते हैं, आर अपॉन ए आ रहा है 3/2π, तो फिर इसका स्क्वायर भी कर दिया। सो देखो आंसर आ गया 4π/9/√3 इंटू 4π², 4 कैंसिल हुआ। 9/√3 को हम लिख सकते हैं 3√3, सो 3√3/π²। अब पूछा है m2, सो m2 आ जाएगा π² 3√3 इंटू m, ये आंसर है।